आपका अपना YouTube चैनल चाणक्य एजुकेशन सर्विस में आपका स्वागत है। मैं अभिषेक कुमार। चलिए आज एक्सरसाइज 6.4 देखते हैं ट्रायंगल का। अगर मेरे चैनल पर कोई नया है तो वह एक्सरसाइज 6.1, 6.2 और 6.3 देख सकते हैं। उसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है और जो अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह जल्दी से कर दीजिए और एक्सरसाइज 6 देखिए शुरू से लास्ट तक। आप लोग पेन, बुक, कॉपी को साथ में रखिए ताकि जो मैं बोर्ड पर नोट करूंगा उसको आप लोग कॉपी में नोट करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए एक ट्रायंगल एबीसी है और दूसरा डीईएफ है। एबीसी और डीईएफ दोनों सिमिलर है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है और एरिया दिया हुआ है। अब देखिए यहां से एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गया। तो जो अभी तक थ्योरम का वीडियो नहीं देखे हैं वह जाकर के थ्योरम का वीडियो देख सकते हैं। थ्योरम का एक स्पेशल वीडियो मैंने बनाया है आप लोगों के लिए। जितने भी थ्योरम इसमें है, इस चैप्टर के अंदर जितने भी थ्योरम्स आते हैं सबका एक स्पेशल वीडियो बना हुआ है। वह चैनल पर जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं और एग्जाम में थ्योरम भी पूछे जाते हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप थ्योरम को देख सकते हैं। अगर थ्योरम अच्छे से सीख लेते हैं तो फिर उस पर बेस जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसको आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि रूल्स जो आते हैं इस चैप्टर में, रूल्स जो भी आएंगे वो थ्योरम से ही आएंगे। देखिए एबीसी और डीएफ दो ट्रायंगल है, दोनों सिमिलर है। इसका एरिया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसका 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आपको निकालना क्या है, बीसी का वैल्यू निकालना है। देखिए अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो दोनों का एरिया का रेशियो क्या होता है, साइड के प्रोपोर्शनल के स्क्वायर के बराबर होता है। अब देखिए ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीएफ सिमिलर है तो आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ इक्वल टू बीसी स्क्वायर बाय ईएफ स्क्वायर इक्वल टू एबी स्क्वायर बाय डी स्क्वायर इक्वल टू एसी स्क्वायर बाय डीएफ स्क्वायर। आप ऐसे लिख सकते हैं। थ्योरम में मैंने इसको प्रूफ किया है। एरिया ट्रायंगल के एरिया का रेशियो जो होता है उसके क्रॉसपोंडिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। देखिए बीसी का क्रॉसपोंडिंग ईएफ है, एबी का क्रॉसपोंडिंग डी है और एसी का क्रॉसपोंडिंग डीएफ है। तो आप यूज करेंगे, इस तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रखना होगा कि वैल्यू आपको किसका दिया हुआ है उसी को यूज कीजिएगा। देखिए यहाँ BC है और यहाँ EF है, तो EF का वैल्यू दिया हुआ है और EF के क्रॉसपोंडिंग BC है और BC पूछ भी रहा है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आपका 64 है और DF 121 है और BC स्क्वायर बाय EF स्क्वायर ले सकते हैं। आप तीनों में से कोई भी वन यूज कर सकते हैं। तो इस दोनों को आप हटा दीजिए, क्योंकि जब दिया रहेगा अगर किसी ट्रायंगल में AB और D का वैल्यू दिया हुआ है तो AB और D वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर AC और DF का वैल्यू दिया हुआ है किसी भी ट्रायंगल में तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू AC स्क्वायर बाय DF स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। तो अभी BC और EF दिया हुआ है, BC का वैल्यू पूछ रहा है, EF दिया हुआ है, तो आप वही फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखिए 64 बाय 121 इक्वल टू BC निकालना ही है, BC स्क्वायर बाय EF 15.4 दिया हुआ है तो 15.4 इंटू 15.4 हो जाएगा। 15.4 स्क्वायर है तो दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 64 इंटू 15.4 इंटू 15.4 बाय 121 इक्वल टू BC स्क्वायर। देखिए इस पॉइंट को हटाइएगा नीचे में 10 हो जाएगा, इस पॉइंट को हटाइएगा नीचे में 10 हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं आप, देखिए 154, अब यह स्क्वायर लगा हुआ है। अगर BC कैलकुलेट आपको करना है आपको क्या करना पड़ेगा, रूट में इसको डालना पड़ेगा। तो 64 को 8 इंटू 8 लिख सकते हैं और 154 इंटू 154 दो बार है तो दो बार लिख दीजिए। 121 को 11 इंटू 11 लिख सकते हैं और 10 इंटू 10 ऑलरेडी है। तो देखिए
दो 8 में से एक 8 बाहर निकल जाएगा और 154 एक बाहर निकल जाएगा, एक 11 निकलेगा बाहर और एक 10 निकलेगा बाहर। अब क्या कर सकते हैं, ये कटेगा, 11 1 जा 11 4 4 11 4 जा, तो 112/10 हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं 11.2 सेंटीमीटर। तो बीसी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 11.2 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। एबीसीडी एक ट्रेपीजियम है, एबीसीडी जो है एक ट्रेपीजियम है और ट्रेपीजियम का ये साइड पैरेलल होता ही है, बता चुके हैं। अब देखिए आपको रेशियो निकालना, एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी, एओबी इस ट्रायंगल का और सीओडी इस ट्रायंगल का। देखिए रेशियो निकालने के लिए ट्रायंगल को सिमिलर होना पड़ेगा, ट्रायंगल अगर सिमिलर है तभी एरिया के रेशियो फाइंड कर सकते हैं। तो पहले सिमिलर प्रूफ कीजिए, कौन कौन ट्रायंगल को जिसका रेशियो पूछ रहा है, इन ट्रायंगल एओबी एंड ट्रायंगल सीओडी, एओबी और सीओडी। देखिए ये एंगल जो होगा इस एंगल के बराबर होगा, एंगल ओएबी इक्वल टू एंगल ओसीडी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हो जाएगा। दूसरा ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हो जाएगा क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, तो एंगल एबीओ जो हो जाएगा एंगल सीडीओ के इक्वल हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब देखिए ट्रायंगल एओबी जो हो जाएगा वो सिमिलर हो जाएगा सीओडी का, किससे, ए सिमिलरिटी से। अब ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो आप एरिया फाइंड कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल सीओडी, एओबी बाय सीओडी। देखिए आपको वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर, ये भी ध्यान देखना पड़ेगा। एओबी में एबी दिया हुआ है तो आप लगा सकते हैं एबी स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि एरिया निकालते समय स्क्वायर लिखना होगा। और इस ट्रायंगल में एबी लिए तो इस ट्रायंगल में सीडी लेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड सीडी होगा और सीडी स्क्वायर लिखना पड़ेगा क्योंकि एरिया जो होता है वो स्क्वायर लगाना पड़ता है। अब देखिए एबी का वैल्यू 2CD दिया हुआ है, आप 2CD यहां लिख सकते हैं, 2CD का स्क्वायर बाय CD स्क्वायर, 2CD तो 4CD स्क्वायर बाय CD स्क्वायर। देखिए CD स्क्वायर से CD स्क्वायर कट जाएगा तो 4/1, तो आपका आंसर हो जाएगा 4:1। बुक सामने रखे हुए हैं तो आंसर मैच करते जाइए। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। ABC एंड DBC, ABC एंड DBC, ABC कहां है, A यहां है, ABC यही है, एंड DBC, DBC आर टू ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल्स है ऑन द सेम बेस BC, दोनों बेस BC पर है, दोनों किस पर है, BC पर। तो प्रूफ करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय DBC इक्वल टू AO बाय DO। ABC बाय DBC जो होगा वो AO बाय DO के बराबर होगा, ये प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ कीजिएगा, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय DBC है तो क्या करना होगा, AO बाय DO, आपको AO बाय DO प्रूफ करना है। तो AO बाय DO कैसे प्रूफ कीजिएगा, देखिए सेम बेस पर है, ये कंस्ट्रक्शन कर लीजिए, कंस्ट्रक्शन में क्या कीजिए, AM ड्रॉ कीजिए BC पर, AM जो है वो किस पर ड्रॉ कीजिए, BC पर, और DN ड्रॉ कीजिए BC पर, ड्रॉ AM परपेंडिकुलर BC एंड DN परपेंडिकुलर BC। देखिए अगर ये परपेंडिकुलर है तो इन ट्रायंगल AMO एंड ट्रायंगल
DNO, दो ट्रायंगल बन रहा है। इस ट्रायंगल में ये M और इस ट्रायंगल में ये N 90 डिग्री, एंगल M इक्वल टू एंगल N इक्वल टू 90 डिग्री। और ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा कि नहीं होगा? जरूर होगा। अब देख लीजिए, लिख सकते हैं एंगल AOM इक्वल टू एंगल DON। ये एंगल DON किससे लिखिएगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। जब दो लाइन इंटरसेक्ट करता है तो आमने सामने की एंगल बराबर होती है, उसको कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखिए ये इसके सिमिलर हो जाएगा, तो लिख सकते हैं दस ट्रायंगल AMO सिमिलर ट्रायंगल DNO। AMO सिमिलर ट्रायंगल DNO किससे हो जाएगा? AA सिमिलरिटी से। अब देखिए ये इसके सिमिलर हो जाएगा। अगर ये इसके सिमिलर हो जाएगा तो आप लिख सकते हैं सिमिलर ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल होते हैं। तो आप लिख सकते हैं AM बाय DN इक्वल टू OM बाय ON इक्वल टू AO बाय DO। AO बाय DO लिख सकते हैं क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल होते हैं। अब आपको प्रूव क्या करना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC। ABC कहां है? ABC ये, और DBC कौन है? ये। कहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? यहां लिख रहे हैं, इधर ध्यान दीजिएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस BC और हाइट AM 1/2, इसका भी बेस BC होगा, सेम बेस और हाइट DN। अब देखिए 1/2 से 1/2 कट जाएगा और BC से BC कट जाएगा और AM बाय DN बचेगा। तो AM बाय DN की जगह आप क्या लिख सकते हैं? AO बाय DO लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? जरूर लिख सकते हैं। यही तो प्रूव करना था आपको। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC जो होगा वह AO बाय DO के इक्वल होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका, ये दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है। इफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल, दोनों का एरिया इक्वल है और दोनों ट्रायंगल सिमिलर भी है। गिवन में क्या दिया हुआ है? ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल है किसका? DF का। एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो दिया हुआ है वह इक्वल टू दिया हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF का। प्रूफ करना है, टू प्रूफ कि ट्रायंगल ABC जो होगा, ट्रायंगल ABC जो होगा वह कांग्रुएंट ट्रायंगल DEF का होगा। कांग्रुएंट प्रूफ करना है। कांग्रुएंट देखिए, सिमिलर को कांग्रुएंट प्रूफ करना है। अगर एरिया इक्वल है तो ये कांग्रुएंट होगा, ये आपको प्रूफ करना है। एक चीज बताइए, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF क्या हो जाएगा? जल्दी बोलिए, बोलिएगा तभी कुछ आएगा। कहिए AB स्क्वायर बाय DE स्क्वायर लिखेंगे इक्वल टू BC स्क्वायर बाय EF स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर बाय DF स्क्वायर। यही फॉर्मूला होता है। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो सिमिलर ट्रायंगल का एरिया का रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। AB स्क्वायर बाय DE स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर बाय EF स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर बाय DF स्क्वायर। अब देखिए दोनों का एरिया इक्वल है, ABC DEF के बराबर है। अगर ये दोनों इक्वल है, अगर ये ABC DEF के बराबर है तो यहाँ ABC लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? और एरिया ऑफ ABC बाय एरिया ऑफ ABC तो कट करके 1 लेना होगा, 1 होगा। तो 1 इक्वल टू AB स्क्वायर बाय DE स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर बाय EF स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर बाय DF स्क्वायर। सब 1 के इक्वल है तो आप लिख सकते हैं कि AB स्क्वायर बाय DE स्क्वायर इक्वल टू 1। फिर लिख सकते हैं BC स्क्वायर बाय EF स्क्वायर इक्वल टू 1। अब
अब फिर इसको भी लिख सकते हैं AC स्क्वायर बाय DF स्क्वायर इक्वल टू 1। अब देखिए तो AB स्क्वायर इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा क्या होगा D स्क्वायर। जब AB स्क्वायर D स्क्वायर इक्वल है तो AB किसके बराबर हो जाएगा तो ये D के बराबर हो जाएगा। BC स्क्वायर बाय EF स्क्वायर इक्वल टू 1 है तो BC स्क्वायर इक्वल टू EF स्क्वायर हो जाएगा तो BC बराबर क्या हो जाएगा EF हो जाएगा। AC स्क्वायर इक्वल टू DF स्क्वायर हो जाएगा उसी तरह से तो AC बराबर क्या हो जाएगा DF हो जाएगा। तो देखिए एक ट्रायंगल का तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड के बराबर है। AB जो है D के बराबर है, AB D के बराबर प्रूफ कर दिया मैंने, BC EF के बराबर प्रूफ कर दिया और AC जो है DF के बराबर प्रूफ कर दिया। तो आप कह सकते हैं ये ट्रायंगल क्या है कांग्रुएंट है। ट्रायंगल क्या है कांग्रुएंट है। इसको एक ही लाइन से रिप्रेजेंट कीजिए तो ठीक रहेगा। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। 10 ट्रायंगल ABC कांग्रुएंट ट्रायंगल DEF किससे SSS कांग्रुएंट प्रॉपर्टी से। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। DE and F are respectively the midpoint of side AB, BC and CA of triangle ABC। देखिए गिवन में दिया हुआ है DE and F are the midpoint of side AB, BC and CD ऑफ ट्रायंगल ABC। आपको फाइंड करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल DF। देखिए आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का रेशियो फाइंड करना है आपको। रेशियो देखिए रेशियो फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए साइड चाहिए, इसका साइड और दूसरी बात है कि दोनों सिमिलर होना चाहिए ट्रायंगल। दोनों अगर ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा तभी हम लोग उसके एरिया का रेशियो फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए सिमिलर प्रूफ करते हैं। सबसे पहले DF और ABC। देखिए अगर D और F मिड पॉइंट है, D और F मिड पॉइंट है तो आप क्लास 9 में मिड पॉइंट थ्योरम पढ़े होंगे। मिड पॉइंट थ्योरम से क्या होगा कि DF जो होगा वह पैरेलल होगा BC का, DF जो होगा वह पैरेलल होगा BC का और DF इक्वल टू हाफ BC होगा। तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम मिड पॉइंट थ्योरम क्लास 9 को याद कीजिए। किसी भी ट्रायंगल में दो साइड के मिड पॉइंट से अगर लाइन ड्रॉ करते थे तो वह थर्ड साइड के पैरेलल होता था और क्या होता था ये जो होता था DF वह BC का हाफ होता था, आधा BC का आधा DF होता था। तो देख लीजिए मिड पॉइंट थ्योरम से क्या लिख सकते हैं, कहिए DF इक्वल टू हाफ BC लिखिएगा ना। तो DF बाय BC इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2। अब उसी तरह से देखिए इधर D ये भी तो मिड पॉइंट है, D और E भी तो मिड पॉइंट है तो D इक्वल टू क्या लिखिएगा हाफ AC। D इक्वल टू हाफ AC तो आप DE बाय AC इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1/2। फिर इसको ये भी तो मिड पॉइंट है EF भी मिड पॉइंट है तो आप लिख सकते हैं EF इक्वल टू हाफ AB। तो देखिए EF बाय AB इक्वल टू हाफ, सब एक 1/2 के बराबर है। अगर ये 1/2 के बराबर है राइट साइड तो लेफ्ट साइड भी तो इक्वल ही होगा।
तो इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकेंड, इसको थर्ड। फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड डीएफ बाय बीसी क्या हो जाएगा, डीएफ बाय बीसी इक्वल टू डीई बाय एसी इक्वल टू ईएफ बाय एबी। देखिए डीएफ, डी ईएफ किसमें है, डीएफ यहां है, डीएफ, डीई, डीई और ईएफ इस ट्रायंगल का साइड है। नीचे देखिए बीसी, एसी और एबी इसका। देखिए एक ट्रायंगल डीईएफ, डीएफ और एबीसी के साइड का प्रोपोर्शनल आ चुका है, तो ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। 10 ट्रायंगल डीईएफ जो होगा वो सिमिलर ट्रायंगल किसका होगा, एबीसी का। किससे, एस 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 सिमिलरिटी से, एस 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 सिमिलरिटी से। अब देखिए ट्रायंगल एबीसी जो होगा, ट्रायंगल डीएफ जो है वो सिमिलर हो गया एबीसी का, तो सिमिलर होगा तभी ना एरिया फाइंड कर सकते हैं। अब एरिया क्या हो जाएगा, कहिए एरिया ट्रायंगल डीएफ बाय एबीसी। कोई भी क्रॉसपोंडिंग साइड ले लीजिए, डीएफ का अगर हम लोग डीएफ लेते हैं तो डीएफ स्क्वायर लग जाएगा। अब बाय एबीसी का हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, बीसी स्क्वायर, क्योंकि ये इसके क्रॉसपोंडिंग होगा, ये इसके क्रॉसपोंडिंग होगा, ये इसके क्रॉसपोंडिंग लिखा हुआ है, फॉर्मूला में भी आ चुका है, डीएफ बाय बीसी। अब देखिए यहां से आप लिख सकते हैं, देखिए डीएफ इक्वल टू हाफ बीसी है, या तो डीएफ की जगह हाफ बीसी पुट कर दीजिए, या फिर बीसी की जगह 2 डीएफ पुट कर दीजिए। तो डीएफ स्क्वायर बाय 2 डीएफ का होल स्क्वायर ही पुट कर दीजिए, क्योंकि बीसी इक्वल टू 2 डीएफ यहां से निकाल सकते हैं, बीसी इक्वल टू 2 डीएफ। अब देखिए यहां लिख रहे हैं ऊपर में डीएफ स्क्वायर बाय 2 2 जा 4, 4 डीएफ स्क्वायर, कहिए डीएफ से डीएफ कट जाएगा तो 1/4 मतलब 1/4 आंसर इसका हो जाएगा 1/4। देख लिए किस तरह से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीएफ दो सिमिलर ट्रायंगल है, एबीसी और डीएफ सिमिलर है और एएम और डीएन मीडियन है। तो आपको प्रूव करना है एरिया ट्रायंगल एबीसी बाय एरिया ट्रायंगल डीएफ इक्वल टू एएम स्क्वायर बाय डीएन स्क्वायर। देखिए एबीसी और डीएफ दोनों सिमिलर है ही, लेकिन यहां बात आ गया एएम और डीएन का, मीडियन इसमें कहीं इंक्लूड हो ही नहीं रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सिमिलर प्रूफ कर लीजिए। अगर इसको सिमिलर प्रूफ कर लेते हैं तो आपका ये साइड आ जाएगा, एएम बाय डीएन आ जाएगा, फिर पुट कर सकते हैं आप। देखिए इन ट्रायंगल एबीएम एंड ट्रायंगल डीईएन, देखिए ये एंगल तो इस एंगल के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि एबीसी जो है वो सिमिलर है डीएफ का। तो लिख दीजिए एंगल बी इक्वल टू एंगल ई। गिवन जो दिया हुआ वो लिखते जाइए। देखिए जब सिमिलर है एबी बाय डी इक्वल टू हो जाएगा बीसी बाय ईएफ। होगा कि नहीं होगा, जरूर होगा। एबी बाय डी जो होगा वो बीसी बाय ईएफ के प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि सिमिलर है। अब देखिए AB बाय DE इक्वल टू BC को आप 2BM लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। BM को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो BC ही आएगा, क्योंकि AM मीडियन है, अब मीडियन 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। उसी तरह से इधर क्या लिख सकते हैं 2EN, EN को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो EF आएगा, 2 से 2 कट गया। अब देखिए क्या आया AB बाय DE इक्वल टू BM बाय EN, BM बाय EN। अब देखिए दो साइड का प्रोपोर्शनल और एक एंगल इक्वल है, तो लिख सकते हैं 10 ट्रायंगल ABM जो होगा वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल DEN का। किससे, SAS। अब सिमिलर ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होते हैं, सिमिलर ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होते हैं। आप लिख सकते हैं AB बाय DE इक्वल टू
BM बाय EN इक्वल टू AM बाय DN, AM बाय DN। देखिए अब हमको एरिया किसका चाहिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। देखिए ABC का एरिया, क्योंकि ABC और DF सिमिलर है, दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, तो हम लोग लिख सकते हैं कोई भी एक साइड ले लीजिए एरिया निकालने के लिए, AB स्क्वायर बाय BC स्क्वायर, सॉरी AB स्क्वायर बाय DE स्क्वायर, AB स्क्वायर बाय DE स्क्वायर। इधर AB लिए तो इधर DE में लेना पड़ेगा, कोई भी एक साइड ले लीजिए। अब देखिए AB बाय DE जो है BM बाय EM के बराबर है कि नहीं है, तो अब इसके जगह AB की जगह क्या पुट कर दीजिए BM, और DE की जगह क्या पुट कर दीजिए EN। यही तो प्रूफ करना था, यही प्रूफ हो गया आपका। तो लिख लीजिएगा नीचे में एक लाइन, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू BM स्क्वायर बाय EN स्क्वायर, BM स्क्वायर बाय EN स्क्वायर लिख लीजिएगा, क्योंकि AB बाय DE जो है अभी प्रूफ किया है ना, AB बाय DE इक्वल टू BM बाय EN। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। Prove that the area of an equilateral triangle described on one side of a square। देखिए एक स्क्वायर है, ABCD एक स्क्वायर है, इसके एक साइड से इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया गया। क्या बनाया गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल। मान लेते हैं कि BC से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया गया, is equal to the half of the area of equilateral triangle described on one of its diagonal। कह रहा है कि स्क्वायर के एक साइड से, किसी भी एक साइड से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ किया गया, उसका एरिया, इसका एरिया डायगोनल से जो इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ किया गया, डायगोनल तो यही है, और डायगोनल से जो इक्विलेटरल ट्रायंगल खींचा गया, ड्रॉ किया गया, उसके एरिया का आधा है ये। मतलब कह सकते हैं कि ये डायगोनल से जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना है उसका एरिया साइड से जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना है उसके एरिया का डबल है, डबल। ये प्रूव करना है। ABCDEF। देखिए सबसे पहले तो इसमें कुछ दिया नहीं हुआ है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड भी नहीं दिया हुआ है और स्क्वायर का भी साइड नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले मान लीजिए लेट द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बी x, लेट द साइड ऑफ स्क्वायर मान लीजिए, क्योंकि स्क्वायर से ही डिस्क्राइब किया गया है। लेट द साइड ऑफ स्क्वायर बी x यूनिट। देखिए अगर ये साइड x है, अगर ये साइड x है तो एरिया ऑफ इक्विलेटर, अगर ये x है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का ईच एंगल 60 डिग्री होता है और ऑल साइड इक्वल होता है। जिस तरह से स्क्वायर का साइड इक्वल होते हैं उसी तरह से इक्विलेटरल ट्रायंगल का भी साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि इसी साइड से इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया है। अगर ये x है तो ये भी x ही होगा, ये भी x ही होगा। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है। तो साइड को क्या माने, x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए डायगोनल से जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना हुआ है, तो डायगोनल ये है, इसका जो मेजर होगा वही इसका होगा और इसका होगा। तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, √2 इंटू साइड होता है, और √2 इंटू साइड को क्या माने, x माने हैं, तो x √2 हो जाएगा यूनिट। अगर ये x √2 हो गया तो सब साइड पता चल गया, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का ऑल साइड इक्वल होते हैं।
तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, इसका साइड क्या है x√2। अब यहाँ जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सा था, ये CBE था, यहाँ लिख लीजिएगा नाम CBE। और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सा है AFC, तो लिख लीजिएगा AFC ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। एरिया इक्विलेटरल ट्रायंगल AFC, इसका स्क्वायर √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है, याद रखिएगा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो आप इसको सॉल्व करेंगे √3/4 इंटू x² इंटू 2, ठीक है। अब देखिए √3/4 इंटू x² किसका है, एरिया आया हुआ, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल CBE। तो आप इसके जगह ये 2 को इधर ले आइए, 2 इंटू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल CBE, इधर क्या होगा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सा AFC। यही ने कहा था कि डायगोनल से जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना हुआ है वह जो है उसका एरिया जो है साइड से जो इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ हुआ है उसका डबल है। तो यही प्रूव करना था, डबल नहीं हाफ है। तो ये 2 को इधर ले आइएगा तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल AFC, चाहे इसको डबल कहिए, ये जो होगा इसका डबल होगा और ये जो होगा इसका हाफ होगा। तो एरिया हाफ इंटू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल AFC इक्वल टू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल CBE। हो गया प्रूफ, यही प्रूफ करना था। तो लिख लीजिएगा एक बार इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं जल्दी से। ABC and BDE are two equilateral triangles such that D is the midpoint of BC। देखिए ABC और BDE दो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ABC और BDE दो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसी से ड्रॉ हुआ है BDE और सच दैट D इज मिड पॉइंट ऑफ BC का मिड पॉइंट है D। तो ऐसे समझिए कि ऐसे ड्रॉ हुआ है ये BDE, क्योंकि BC का मिड पॉइंट D है और BDE ट्रायंगल ड्रॉ हुआ है। तो इसी तरह ना होगा, दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC और BDE दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सिमिलर होगा ही, आपको सिमिलर प्रूफ करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि दो इक्विलेटरल ट्रायंगल हमेशा सिमिलर होते ही है, क्योंकि दोनों का एंगल जो होगा 60 होगा, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, वह उसका एंगल जो होगा ईच एंगल वह 60 डिग्री ही होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय BDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बाय एरिया ट्रायंगल ABC बाय एरिया ट्रायंगल BDE पूछ रहा है। ABC ऊपर BDE नीचे, उल्टा ही लिख दिए। तो आप लोग लिख लीजिए ABC और BDE, यही पूछ रहा है। बुक को सामने रखिए तब समझ में आएगा। ABC बाय BDE, तो देखिए सिमिलर ट्रायंगल है तो कोई भी एक साइड ले लीजिए। अगर इसमें आप BC लीजिएगा, इसमें अगर BC लेते हैं बड़े वाले में, तो छोटे वाले में क्या लीजिएगा BD का स्क्वायर नहीं लीजिएगा एरिया, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो एरिया का रेशियो क्या होगा, बड़े वाले ट्रायंगल में ABC में BC साइड आएगा, तो ये छोटे वाले ट्रायंगल में BDE में कौन आएगा BD आएगा। अब देख लीजिए D तो मिड पॉइंट है, D क्या है मिड पॉइंट है इसका BC का, तो आप क्या लिखिए BC स्क्वायर बाय BD को आप क्या लिख सकते हैं, BC को ही लिख दीजिए 2BD, BC को आप क्या लिख दीजिए
BC को आप लिख दीजिए 2BD का स्क्वायर अब बाय BD स्क्वायर, ये 4BD स्क्वायर अब बाय BD स्क्वायर, तो 4/1 होगा, तो 4 रेशियो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 4 रेशियो 1 है ऑप्शन में, बिल्कुल है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए 9 नंबर देख लेते हैं। इसी तरह से आप लोग भी बनाइएगा। BC यहां समझे क्या हुआ, BC को आप 2BD लिख सकते हैं ना, क्योंकि D तो मिड पॉइंट है, D मिड पॉइंट है, तो 2BD लिख सकते हैं। 2BD का स्क्वायर 4BD स्क्वायर होगा। साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन रेशियो 4:9। देखिए साइड 4:9 में है, तो एरिया का रेशियो क्या हो सकता है, ऑरली बता देंगे। साइड का स्क्वायर कर दीजिए, यही ना होता है एरिया का। एरिया जो निकालिए, अगर दो सिमिलर ट्रायंगल है और दोनों का एरिया निकालना है तो क्या होगा, करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो साइड दिया हुआ 4:9, तो 4 का स्क्वायर बाय 9 का स्क्वायर। मान लेते हैं कि एक साइड 4, एक ट्रायंगल का साइड 4x है, दूसरा का 9x है, क्योंकि रेशियो में दिया हुआ है। तो मान लेते हैं कि एक का 4x होगा, दूसरे का 9x होगा, तो 4 16x स्क्वायर बाय 81 x स्क्वायर। x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, 16 बाय 81, तो 16:81 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए एक्सरसाइज 6.4 कंप्लीट होता है। जो मेरे चैनल पर नए हैं वह जाकर के 6.1, 6.2, 6.3 देख सकते हैं, उसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। और जो चैनल को अभी तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह जल्दी से कीजिए, ताकि आप लोगों को नया नया वीडियो मिलते रहे। धन्यवाद। पॉज द वीडियो, डू नॉट एंड।